स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 7 जून 2021 दिन सोमवार और आज के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्था के रूप में चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्था के रूप में चयन किया गया है। भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण पर आधारित नई इकाइयों की स्थापना एवं पुरानी इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना अथवा पूर्व से संचालित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा लागत की 35% अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि का अनुदान दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर व बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व बस्तर जिला में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थापना 3 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। यहाँ छोटे व्यवसायियों, उद्यमियों, कृषक संगठनों एवं स्व सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण संबंधित आवश्यक अधोसंरचनाएं, मशीनरी एवं बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों के लिए एक उत्पाद का चयन किया गया है। इसमें चावल के प्रसंस्कृत उत्पाद, फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्कृत उत्पाद, लघु वनोपज, मसाला फसलों के प्रसंस्कृत उत्पाद, चाय, गुड़, मछली एवं डेयरी उत्पाद शामिल हैं। इसके लिए भूमि भी क्रय कर ली गई है। इसमें अनाज सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और गुणवत्ता जांच की जा सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2020-21 रिपोर्ट के आधार पर देश में छत्तीसगढ़ राज्य लैंगिक समानता में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला। हाल ही में नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG इंडिया इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ लैंगिक समानता में शीर्ष राज्यों में प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने पिछली बार के मुकाबले अपने अंकों में भी सुधार किया है। वहीं 16 लक्ष्यों में से एक लैंगिक समानता में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने पहले स्थान पर बाजी मारी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण संबंधी नीतियों को अपनाया गया है। इसके लिए प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय, जापान सरकार के बीच सतत शहरी विकास पर एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें सहयोग ज्ञापन के तहत सहयोग पर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए संयुक्त कार्य समूह का भी गठन किया जाएगा। इस MOC से शहरी नियोजन, स्मार्ट शहरों के विकास, किफ़ायती आवास, शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवरेज और अपशिष्ट जल प्रबंधन आदि के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग से मजबूती प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रमुख शिक्षाओं का आदान प्रदान भी किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, IISc बेंगलुरु। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में जगह बनाई है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के 100 रैंक में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई हैं। IISc बेंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर ने एशिया के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल किया है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इस लिस्ट में 37वें स्थान पर है। वहीं टॉप 200 में 18 भारतीय विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनवर टेवर को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ की धरा में करोड़ों वर्षों पूर्व समुद्र होने की पुष्टि की गई है। यह राज्य के किस स्थान से पाए गए मेराइल फॉसिल से की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनेंद्रगढ़ कोरिया से। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ कब किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून 2021 को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बाल स्वराज। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डेविड डियोप ने। अब हम कल के क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय रायपुर में स्थित है। हमारा दूसरा प्रश्न था, आकर्षि कश्यप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है बैडमिंटन। आकर्षि कश्यप का संबंध बैडमिंटन खेल से है। इसके साथ साथ आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी बता दें। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2020 के तहत आकर्षि कश्यप को खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, देश के शीर्ष वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है तीसरा। देश के शीर्ष वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर 55,611 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पर है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना है? हमारा दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? हमारा तीसरा प्रश्न है, देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात में कौन सा स्थान है?